हाय एवरीवन। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आपका पेपर परसों है और एग्ज़ाम से पहले आप लोग के लिए मैंने मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है जिसमें आपको 150 क्वेश्चन दिखेंगे जो आपके 150 मार्क्स के होंगे। जो आपके पेपर में मेन सब्जेक्ट आर्ट्स ऑफ टीचिंग होते हैं वो सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में मैंने शामिल किया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग पेन और नोटबुक लेकर बैठना। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप कितना सही कर पा रहे हो खुद भी नोटबुक में आप नोट डाउन करते रहना, जिससे आप आइडिया लगा पाओ कि 150 नंबर में से आप कितने नंबर सही कर पा रहे हो, जिससे आप पेपर को क्वालिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इस हिसाब से आप टेस्ट लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी 3.0 या बीपीएससी 4.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 क्लास 12 का एमसीक्यू और साथ में जो टॉपिक्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे वो सब कुछ मिलेगा आपके सिलेबस अकॉर्डिंग, जिससे आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाता है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में अपना पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आप सब लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपने नोटबुक में आप टिक आउट करते रहना कितने क्वेश्चन आप सही किए हो। लास्ट में जो आपका बिहार स्टेट का जो कट ऑफ मार्क्स है, जैसे कि हम जनरल को लेकर चलते हैं, मेल का 75 और फीमेल का 60 मार्क्स। तो आप इसे क्वालिफाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आप लास्ट में सब कोई अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर शेयर कीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। उस हिसाब से मैं आपको बेटर टिप्स दूंगा कि आपको लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विकास की प्रक्रिया के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, प्रेरक सिद्धांत या ऑप्शन डी है मनोविश्लेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के 16 आयामों का सिद्धांत दिया था? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, कॉल जॉन्ग, रेमंड कैटल या ऑप्शन डी है एरिक एरिक्सन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अवरोधता प्रतिक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है? आप ही प्रेरणा से, तनाव से, भय से या ऑप्शन डी है सीखना से। तो याद रखिएगा क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, आपको बताना है कि परसेप्शन का अर्थ क्या होता है? दृष्टि, संवेदना, अनुभूति या ऑप्शन डी है स्मृति। तो परसेप्शन का अर्थ होता है अनुभूति, ऑप्शन सी। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत किस पर आधारित माना जाता है? सामाजिक विकास पर, नैतिक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास या ऑप्शन डी है शारीरिक विकास। तो क्वेश्चन फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है सभी संस्कृतियां समान होती हैं, किसी संस्कृति को दूसरी संस्कृति के मानकों से आंकना, सभी संस्कृति में विविधता पाई जाती है या ऑप्शन डी किसी संस्कृति के मानकों के आधार पर उसका मूल्यांकन। तो क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्यक्तित्व के कौन से प्रकार में व्यक्ति मिलनसार और भावुक होता है? पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, तटस्थ या ऑप्शन डी है मिश्रित। ये सारे सवाल आपके सिर्फ बिहार स्टेट 2024 के लिए बनाया गया है, जो आपके 20 जून 2024 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सवाल एक नंबर का है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हो आप सब नोटबुक में नोट डाउन करते रहना। तो क्वेश्चन सेवन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, संज्ञानात्मक विसंगति किस मनोविज्ञान के नाम से जुड़ी हुई है? जीन पियाजे, लेव ऑगेट्सकी, लियोन फेस्टिंगर या ऑप्शन डी है जॉन वाटसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था?
पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड बिनेट, डेविस वैक्सलर, या ऑप्शन सी है सिगमंड फ्रॉइड, या ऑप्शन डी है जीन पियाजे। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डेविस वैक्सलर ने। क्वेश्चन नंबर 10, समूह मनोविज्ञान किससे संबंधित है? व्यक्तिगत आचरण से, भीड़ आचरण, नैतिक विकास, या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भीड़ आचरण। कौन सा परीक्षण आईक्यू को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रोसार्क इंकपाल टेस्ट, वैक्सलर इंटेलिजेंस स्केल, ऑप्शन सी है मिनोसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, या ऑप्शन डी है थेमेटिक एब्सरेशन टेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मानव व्यवहार का अध्ययन किस मनोविज्ञानी सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है मानव व्यवहार का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी है मनोविश्लेषण, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक। फिर से मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, मनोव्यवहार का अध्ययन किस मनोविज्ञानी सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन था आपका व्यवहारवाद। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 13, पॉजिटिव रिफोर्समेंट का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक परिणाम देना, सकारात्मक परिणाम देना, दंड देना, या ऑप्शन डी है कुछ नहीं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा हो, पॉजिटिव रिफरेंसमेंट, जिसका मतलब होता है सकारात्मक परिणाम देना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, पीक एक्सपीरियंस किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रेरणा, सामाजिक संस्कृति, या ऑप्शन डी है जैविक सामाजिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया किससे संदर्भित है? आपसे पूछा जा रहा है फाइट और फ्लाइट दोनों प्रतिक्रिया में किससे संदर्भित करते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है भय और गुस्सा, तनाव और चिंता, चुनौती और प्रतिक्रिया, या ऑप्शन डी है आक्रमण और भागना। तो याद रखिएगा, फाइट और फ्लाइट दो अलग अलग टर्म है जो को आक्रमण और भागना दोनों को दर्शाता है। फाइट मतलब होता है आक्रमण, और फ्लाइट मतलब भागना। तो ये दो आपकी अलग अलग प्रतिक्रिया है, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, मैस्लो की जरूरतों की श्रृंखला में कौन सी आवश्यकता सबसे ऊपर होती है? मैंने आपको जो पिरामिड बताई थी नीड ऑफ थ्योरी में, आपको बताना है कि सबसे ऊपर कौन सी श्रृंखला होती है, आपको ये बताना है। सुरक्षा आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताएं, आत्म साक्षात्कार, या ऑप्शन डी है सामाजिक आवश्यकताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? सिगमंड फ्राइड ने, चार्ल्स डार्विन, विलियम जेम्स, या ऑप्शन डी है जॉन ड्यूई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 18, मनोविश्लेषण का मूल आधार क्या है? अंतःप्रेरणा, बेहोशी, व्यवहार, या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बेहोशी। ध्यान का अर्थ क्या होता है? जानकारी को समझना, किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, जानकारी का विश्लेषण, या ऑप्शन डी है सूचनाओं का भंडारण। तो ध्यान का मतलब होता है किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, जेम्स लैंग थ्योरी किससे संबंधित माना जाता है? आपके इमोशन से, सीखना से, संज्ञानात्मक विकास, या ऑप्शन डी है सामाजिक प्रभाव। तो जेम्स लैंग थ्योरी आपके भावना से संबंधित माना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस
प्रकार का स्मृति अल्पकालिक होती है? पहला ऑप्शन है स्मृति स्मृति, संज्ञानात्मक स्मृति, दीर्घकालिक या ऑप्शन डी है शॉर्ट टर्म स्मृति। याद रखिएगा, जो भी टॉपिक्स आज के मैंने मॉडल पेपर में सेट किए हैं, हर टॉपिक से हमने टॉप 100 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप जाकर साइकोलॉजी के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपके टॉपिक वाइज, आपके यूनिट वाइज, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिससे आप बेटर कर पाओगे अपने एग्जाम में अगर आप उस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करते हो तो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि बिहार स्टेट का जो पिछले बार का क्वेश्चन पेपर था, एक बार उसे ज़रूर आप देख कर जाना। आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शॉर्ट टर्म स्मृति। क्वेश्चन नंबर 22, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को, विलियम वुंड को, जॉन वाटसन या ऑप्शन डी है कॉल रोजर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा विलियम वुंड। क्वेश्चन नंबर 23, संज्ञानात्मक नक्शे किस मनोविज्ञानी के साथ जुड़े हुए हैं? पहला ऑप्शन है एलिजाबेथ लोफार्ट्स, जीन प्याजे, एडवर्ड टोलमैन या ऑप्शन डी है बीएफ स्किनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एडवर्ड टोलमैन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत सीखने की परीक्षण से संबंधित है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सीखना या ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगे। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को रीड नहीं करते हो तो आप क्लोज ऑप्शन को भी देखकर आप राइट आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी जल्दबाजी मत करना, आराम से सारे ऑप्शन को रीड करके उसके बाद आंसर को टिक आउट करना। क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक सीखना। और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग अपने नोटबुक को लेकर बैठे होंगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर आप लिख रहे होगे कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ऐसे करने से आप एग्ज़ाम जो आपका 20 जून को है, उससे पहले आपको एक अंदर अलग ऊर्जा मिल सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर आप ऐसा टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको डर खत्म हो जाता है, प्लस पॉजिटिव माइंड से जा सकते हो। कैसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आप एक अलग रणनीति बना सकते हो। इसलिए आप सारे लोग नोटबुक पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर लिखते चलना। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्री एसोसिएशन किस प्रकार की तकनीक है? पहला ऑप्शन है व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा, मनोविश्लेषण या ऑप्शन डी है जैविक चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मनोविश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 26, किसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? जीन प्याजे, लेव ओगेट्सकी, एरिक एरिक्सन या ऑप्शन डी है वीएफ स्किनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जिन प्याजे। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मुख्य तत्व क्या है? संवेदी संगठन, संज्ञानात्मक व्याख्या, सामाजिक व्यवहार या ऑप्शन डी है शारीरिक प्रतिक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संवेदी संगठन। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रकार का परीक्षण व्यक्तित्व का आकलन करता है? पहला ऑप्शन है आईक्यू टेस्ट, परियोजनात्मक परीक्षण, व्यवहार परीक्षण या ऑप्शन डी है तनाव परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा परियोजनात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी। क्योंकि आपसे यहाँ पर व्यक्तित्व का आकलन पूछ रहा था, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर आईक्यू टेस्ट टिक आउट किया होगा, लेकिन जब भी आपको बुद्धि ना पूछकर व्यक्तित्व का आकलन पूछे तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिएगा, क्योंकि आपके माइंड में बुद्धि परीक्षण चलते रहता है। इसलिए बुद्धि और व्यक्तित्व ऑप्शन में ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्यक्तित्व पूछ रहा है या बुद्धि पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है? जेबी वाटसन, बीएफ स्किनर, यॉन पॉलोव या ऑप्शन डी है कॉल जॉन्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बीएफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम में अंतर्दृष्टि किस सिद्धांत का भाग है? गेस्टाल्ट सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक या ऑप्शन डी है मनोविश्लेषण।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 31, किसने भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत प्रस्तावित किया है? हावर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, कार्ल रोजर्स या ऑप्शन डी है एल्बर्ट बिने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनियल गोलमैन। अगला क्वेश्चन है, गुस्से को नियंत्रित करने की कौन सी तकनीक काफी उपयोगी होती है? ध्यान, प्रक्षेपण, उत्तेजना। फिर से आप क्वेश्चन को रीड कर लो क्योंकि ऑप्शन डी आपका अलग दिखेगा। तो गुस्से को नियंत्रित करने की कौन सी तकनीक उपयोगी होती है, आपको ये बताना है। ध्यान, प्रक्षेपण, उत्तेजना और ऑप्शन डी आपका सहानुभूति। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका ध्यान निभाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन किसका होता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तियों का आंतरिक व्यवहार, समूह का बाहरी व्यवहार, व्यक्तियों के समूह के प्रति व्यवहार या ऑप्शन डी है समूह के व्यक्तियों के प्रति व्यवहार। तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, संज्ञानात्मक विसंगति क्या होता है? दो विपरीत भावनाओं का अनुभव, भावनात्मक तनाव, असंगत विचारों के बीच टकराव या ऑप्शन डी है मानसिक शांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, रोल मॉडल क्या होता है? पहला ऑप्शन है अनुसरणीय व्यक्ति, ऑप्शन बी है नकारात्मक उदाहरण, ऑप्शन सी है पर्यवेक्षक। यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको लिख देता हूँ मनोविज्ञान। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में रोल मॉडल क्या होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अनुसरणीय व्यक्ति, नकारात्मक उदाहरण, पर्यवेक्षक और ऑप्शन डी है मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा सिद्धांत समाज सीखने के अंतर्गत आता है? कौन सा सिद्धांत समाज सीखने के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक या ऑप्शन डी है जैविक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एमिगडाला मस्तिष्क के किस कार्य से जुड़ा होता है? आपके सोच से, आपके इमोशन, आपकी स्मृति या ऑप्शन डी है आपका भाषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भावना। क्वेश्चन नंबर 38, आपको बताना है कि फेयर बर्थ प्रभाव किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है जन्म तिथि से, जीवन काल से, व्यक्तित्व का व्यक्तित्व या ऑप्शन डी आपको यहाँ पर लिखता हूँ जिससे आप बेटर सारे ऑप्शन को रीड करने के बाद आप आंसर बताने में आपको कोई कठिनाई ना हो। ऑप्शन डी है आपका सामाजिक स्थिति। पहला ऑप्शन है जन्म तिथि, जीवन काल, व्यक्ति का व्यक्तित्व और ऑप्शन डी है सामाजिक स्थिति। तो आपको बताना है कि फेयर बर्थ प्रभाव किससे संबंधित माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आप लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड अपडेट न्यूज आते हैं, कोई भी न्यू क्लासेस होती हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर सबसे पहले अपडेट मिल जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, आपको बताना है कि एंट्रोपी का मनोविज्ञान में क्या अर्थ है। मैं इसलिए कोई भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टोटल 150 क्वेश्चन जो सेट किए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हुए हैं, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। इसमें आपको ईजी से लेकर हाई लेवल क्वेश्चन तीनों तरह के मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं, जिससे आपको एक बेटर मॉडल पेपर मिल सके आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे और सारे क्वेश्चन का आप नोट डाउन भी कर रहे होगे, कितना आप स्कोर सही कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 39 है, एंट्रोपी का मनोविज्ञान में क्या अर्थ है? और प्लीज़ अभी तक आपने जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, क्योंकि आज का मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको बताना है कि एट्रोपी का मनोविज्ञान में अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का संरक्षण, मानसिक अराजकता या ऑप्शन डी है मानसिक शांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40, मनोवैज्ञानिक संज्ञान किसके साथ जुड़ा हुआ है? सोच और समझ के साथ, भावनाएं और व्यवहार, भाषा और स्मृति, या ऑप्शन डी है ध्यान और समस्या समाधान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ड्रीम एनालिसिस किस प्रकार की चिकित्सा है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, मनोविश्लेषण, या ऑप्शन डी होगा जैविक चिकित्सा। जैविक चिकित्सा। आपके पास चार ऑप्शन हो गए। पहला संज्ञानात्मक, व्यवहार, मनोविश्लेषण और चौथा जैविक चिकित्सा। तो आपको बताना है कि ड्रीम एनालिसिस किस प्रकार की चिकित्सा मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, मनोविश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 42, किस प्रकार की स्मृति में कामकाजी स्मृति कहते हैं? आपको बताना है कि किस प्रकार की स्मृति को कामकाजी स्मृति कहते हैं। दीर्घकालिक स्मृति, संवेदी स्मृति, शॉर्ट टर्म स्मृति, या ऑप्शन डी है मेटा मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक विकृति किस प्रकार के विकार से संबंधित माना जाता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकार, भावनात्मक विकार, व्यवहारिक व्यवहार, या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व विकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है फोबिया का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक भय, ऑप्शन बी है अत्यधिक और अनियंत्रित भय, ऑप्शन सी है मानसिक तनाव, ऑप्शन सी है मानसिक तनाव, ऑप्शन डी है आपका अवसाद। तो आपको मैंने चार ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला होगा सामाजिक भय, दूसरा होगा अत्यधिक और अनियंत्रित भय, ऑप्शन थर्ड है मानसिक तनाव, या ऑप्शन डी है अवसाद। तो आपको बताना है कि फोबिया का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्यधिक और अनियंत्रित भय। क्वेश्चन नंबर 45 है, आपको बताना है कि रोल प्लेइंग का उद्देश्य किसे माना जाता है? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक शिक्षा को, व्यवहार का अभ्यास, या ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक आकलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आत्म प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रशंसा, आत्म आलोचना, या ऑप्शन डी है आत्म समर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मानसिक मॉडल किससे संबंधित माना जाता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक संरचनाएं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन सी है आपका शारीरिक संरचनाएं, शारीरिक संरचनाएं, और ऑप्शन डी है सामाजिक मानदंड, सामाजिक मानदंड। तो आपके पास चार ऑप्शन हो गए, संज्ञानात्मक संरचनाएं, भावनात्मक प्रतिक्रिया, शारीरिक संरचनाएं, और ऑप्शन डी है सामाजिक मानदंड। तो मानसिक मॉडल आपके संज्ञानात्मक संरचनाएं पे संबंधित होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, आपको बताना है कि समूह थिंक का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तियों की व्यक्तिगत सोच, समूह की सामूहिक सोच, समूह के सदस्यों को व्यक्तिगत राय, या ऑप्शन डी है बाहरी विचार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समूह की सामूहिक सोच। क्वेश्चन नंबर 49, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट को किस संक्षेप में जाना जाता है? आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू, या ऑप्शन डी है एम क्यू। तो याद रखिएगा इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट को आई क्यू से डिनोट करते हैं, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है व्यक्तित्व विकार में कौन से लक्षण सामान्य होते हैं? पहला ऑप्शन है अवसाद, ऑप्शन बी है असामाजिक व्यवहार, ऑप्शन सी है अति सक्रियता, अति सक्रियता, ऑप्शन डी है फोबिया। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा व्यक्तित्व विकार में जो आपके लक्षण सामान्य देखने को मिलते हैं वो है आपका असामाजिक व्यवहार, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 51 आपको बताना है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? भावनाएं, मानसिक प्रक्रियाएं, व्यवहार या ऑप्शन डी है समूह प्रभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मानसिक प्रतिक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 52 किस मनोवैज्ञानिक ने आत्म प्रेरणा का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? सिगमंड फ्राइड ने, अब्राहम मैस्लो ने, कॉल रोजर्स ने या ऑप्शन डी है जॉन वी वाटसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। अगला क्वेश्चन थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना। संवेदन और अनुभूति के बीच का अंतर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संवेदन जानकारी का भंडारण है, जबकि अनुभूति जानकारी का एक प्रसंस्करण है। ऑप्शन बी है संवेदन जानकारी का अनुभव है और अनुभूति जानकारी का संज्ञान। ऑप्शन सी है संवेदन स्मृति का उपयोग, अनुभूति स्मृति का भंडारण। ऑप्शन डी है संवेदन विचारों का उत्पादन है और अनुभूति विचारों का विश्लेषण। आपको संवेदन और अनुभूति का मेजर डिफरेंस बताना था कि दोनों में अंतर क्या है। तो याद रखिएगा उसमें मेजर डिफरेंस जो है आपका संवेदन जानकारी का अनुभव और अनुभूति जानकारी का संज्ञान, ये दो आपके मेजर डिफरेंस होते हैं संवेदन और अनुभूति में। इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 अल्पकालिक स्मृति की समय सीमा क्या होती है? 30 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट या ऑप्शन डी है 10 मिनट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55 चेतना की परिवर्तित अवस्थाएं किसके अंतर्गत आती हैं? पहला ऑप्शन है नींद, ध्यान, हिप्नोसिस या ऑप्शन डी है सभी उत्तर सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सभी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 56 आपको बताना है कि सामाजिक पहचान सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के साथ जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है हेनरी ताजफेल, सोलोमन एस, स्टैनली मिलग्राम या ऑप्शन डी है कॉल रोजर्स। तो याद रखिएगा सामाजिक पहचान सिद्धांत हेनरी ताजफेल के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्टेरियोटाइपिंग का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है समूह के बीच असमानता, व्यक्तित्व का सामान्यीकरण, सामाजिक पहचान या ऑप्शन डी है सामाजिक संपर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा व्यक्तियों का सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 58 है बदलती हुई जागरूकता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? बदलती हुई जागरूकता का अध्ययन किस शाखा में आप करते हो आपको ये बताना है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद या ऑप्शन डी है जैविक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 59 किस प्रकार का स्मृति दीर्घकालिक होती है? पहला ऑप्शन है स्मृति स्मृति, कार्यकारी स्मृति, दीर्घकालिक या ऑप्शन डी है मेटा मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख चरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है इंद्रिय प्रेरक चरण, पूर्व संचालन चरण, मूर्त संचालन चरण या ऑप्शन डी है अनौपचारिक संचालन चरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ तक अभी तक हमने टोटल 60 क्वेश्चन कर लिए और हमें 90 क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपके टॉप 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें आपके मेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी और आर्ट्स ऑफ टीचिंग मैंने क्वेश्चन को शामिल किया है। बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा फील देने की मैंने पूरी कोशिश की है। क्वेश्चन को भी मैंने खुद बनाया हुआ है, जिससे आप एक एग्जाम के टक्कर का क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया आपको क्वेश्चन बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हो, आप इस कंटेंट को, इस मॉडल को पसंद करते हो, तो आपके एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 मॉडल पेपर आप लोग के लिए और रेडी कर सकता हूँ। अगर आप इस वीडियो को प्यार और ज़्यादा देते हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हो, तो आप लोग के लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लेवल को मैच करें और एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो, उस क्वेश्चन को मैं बनाकर आपको सामने फिर से लाऊँगा। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। आपको बताना है कि सामूहिक सोच का अर्थ क्या होता है?
समूह के एक समान सोच, व्यक्तिगत सोच, समाज की सोच या ऑप्शन डी है सामान्य सोच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपको बताना है कि ऑपरेशनल कंडीशनिंग किसके साथ द्वारा दिया गया है? बीएफ स्किनर, जॉन वाटसन, सिगमंड फ्राइड या ऑप्शन डी है कॉल रोजर्स। तो याद रखिएगा, ऑपरेशनल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों आपके बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। एक्चुअली दोनों नाम सेम है, ऑपरेशनल बोलो चाहे उसे आप ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलो, दोनों नेम एक दूसरे से काफी सिमिलर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपको बताना है कि किसने आत्म कार्यम क्षमता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? एल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, लेव ओएट्स्की या ऑप्शन डी है एरिक एरिक्सन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन है, मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? प्रेरणा देना, उद्देश्य निर्धारित करना, सीखना या ऑप्शन डी है व्यवहार को प्रेरित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यवहार को प्रेरित करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 भावनात्मक स्मृति किस मस्तिष्क से भाग से जुड़ा होता है? पहला ऑप्शन है एमिगडला, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम या ऑप्शन डी है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो क्वेश्चन 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? विकासात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपको बताना है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन या ऑप्शन डी है मन का अध्ययन। तो ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है शाब्दिक अर्थ, इसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान का करेंट में मतलब नया अर्थ क्या होता है? तो प्रेजेंट में मनोविज्ञान को मन का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। लेकिन आपसे जब भी पूछे शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ होता है मनोविज्ञान का आत्मा का अध्ययन। तो ये दो मेजर डिफरेंस याद रखिएगा। मनोविज्ञान को अगर करंट के हिसाब से पूछे प्रेजेंट में मनोविज्ञान क्या है, तो प्रेजेंट में मनोविज्ञान आपका व्यवहार का अध्ययन है। लेकिन शाब्दिक अर्थ मनोविज्ञान का आत्मा का अध्ययन होता है। इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 मनोविश्लेषण का उद्देश्य क्या है? मानसिक विकारों का निदान, मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण, व्यवहार का अध्ययन या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समूह गतिशीलता किससे संबंधित है? समूह व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, सामाजिक व्यवहार या ऑप्शन डी है समूह संरचना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा समूह व्यवहार। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक पुनर्गठन किस प्रकार की तकनीक है? पहला ऑप्शन है व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा, मनोविश्लेषण या ऑप्शन डी है जैविक चिकित्सा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेस स्टडी किससे संबंधित है? जीवन के चरण से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या ऑप्शन डी है भावनात्मक विकास से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्रेस स्टडी जीवन के चरण से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? सूचना का संग्रह, सूचना का प्रसंस्करण, सूचना का भंडारण या ऑप्शन डी है व्यवहार का परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, व्यवहार का परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक तनाव का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है बाहरी दबाव, आंतरिक संघर्ष, भावनात्मक तनाव या ऑप्शन डी सभी उत्तर सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी उत्तर सही हैं।
अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक लचीलेपन का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में बदलाव, विचारों में लचीलापन, भावनाओं में बदलाव या ऑप्शन डी है स्मृति में बदलाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह विचार का लाभ क्या होता है? पहला ऑप्शन है समस्याओं का समाधान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज के नियमों का पालन या ऑप्शन डी है विचारों का आदान और प्रदान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवेदी स्मृति की समय सीमा क्या होती है? 1 सेकंड तक, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड या ऑप्शन डी है 30 सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1 सेकंड तक। क्वेश्चन नंबर 77, समस्या समाधान किस मनोविज्ञान की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है? पहला ऑप्शन है सोच, स्मृति, संज्ञान या ऑप्शन डी है व्यवहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा संज्ञान। क्वेश्चन नंबर 78, सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जॉन वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा, सिगमंड फ्राइड या ऑप्शन डी है जीन पियाजे। तो क्वेश्चन 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एल्बर्ट बंडूरा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण आप किसे मानते हो? पहला ऑप्शन है इंद्रिय प्रेरक चरण, ऑप्शन बी है पूर्व संचालन चरण, ऑप्शन सी है मूर्त संचालन चरण या ऑप्शन डी आपका औपचारिक संचालन चरण। तो याद रखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पहला स्टेज जो है आपका सेंसरी मोटर, जिसे आप हिंदी में इंद्रिय प्रेरक चरण के नाम से जानते हो। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, आपको बताना है कि मनोविज्ञान के अध्ययन किसके लिए किया जाता है? मनुष्य और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, पौधे का विकास का अध्ययन, अंतरिक्ष का अध्ययन या ऑप्शन डी है रासायनिक तत्वों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? भावना और व्यवहार का, सोच और स्मृति, जैविक प्रक्रियाएं या ऑप्शन डी है सामाजिक संपर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में कौन सा घटक अपरिचित होता है? ईद, ईगो, सुपर ईगो या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईद। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संस्थापक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संस्थापक या प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने, पियाजे ने, सिगमंड फ्राइड ने या ऑप्शन डी है वाटसन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अब्राहम मैस्लो, यॉन पालाव, एल्बर्ट बंडूरा या ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 85, क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है? पैलाव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या ऑप्शन डी है बेंडूरा ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यॉन पैलाव। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने, स्किनर ने, बेंडूरा ने या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड ने। तो याद रखिएगा नाम, एल्बर्ट बंडूरा ने लर्निंग सोशियोलॉजी का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन सी। मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है विलियम उंट, विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है सिमोन फ्राइड। तो आपको बताना है कि मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा विलियम उंट को माना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मैक्सिमम लोग विलियम जेम्स और विलियम उंट में कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रयोगात्मक विधि जब भी पूछे आपका राइट आंसर विलियम उंट होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 88 आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विचारों का पता लगाना, व्यक्तित्व का मूल्यांकन, शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण या ऑप्शन डी है शिक्षा का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कोलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या ऑप्शन डी है 5। तो याद रखिएगा कोलर ड्रैग के नैतिक विकास में टोटल स्तर आपके 3 होते हैं और तीनों के 2 चरण होते हैं, मतलब सब स्टेज होते हैं, जिस हिसाब से टोटल 6 हो जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ स्तर बताना है तो स्तर आपके 3 होते हैं। अगर आपसे पूछ लेता सब स्टेज तो सब स्टेज आपके 6 होते हैं, क्योंकि दो तीनों के 2-2 टाइप्स होते हैं, जो आपके 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 मनोवैज्ञानिक तनाव को किस प्रकार की प्रतिक्रिया माना जाता है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किसके लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक की शिक्षा के लिए, बालक के मानसिक विकास के लिए या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 92 स्वयं अवधारणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? सिगमंड फ्रॉइड ने, कॉल रोजर्स ने, यॉन पॉलाव या ऑप्शन डी है विलियम उंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार में कौन सी विधि शामिल है? प्रश्नावली, अवलोकन, प्रत्ययसंवाद या ऑप्शन डी है प्रयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 सपनों का विश्लेषण किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित माना जाता है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण सिद्धांत या ऑप्शन डी है मानवतावादी मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 गर्दन का संज्ञानात्मक परीक्षण किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है मानसिक आयु का निर्धारण, ऑप्शन बी है शारीरिक शक्ति का मूल्यांकन, भावनात्मक स्थिरता का परीक्षण या ऑप्शन डी है क्रिएटिविटी का परीक्षण। तो क्वेश्चन 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 एडवर्ड थॉर्नडाइक के सिद्धांतों में कौन सा घटक शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेरणा, प्रभाव का नियम, प्रत्युत्पन्नता या ऑप्शन डी है संचरण। तो क्वेश्चन 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण सबसे जटिल माना जाता है? पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट या ऑप्शन डी है फॉर्मल स्टेज। तो सबसे ज़्यादा जटिल माना जाता है पूर्व संचालन चरण, जिसे आप प्री ऑपरेशनल बोलते हो, जिसका एज होता है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 स्वस्थ मनोविज्ञान के विषय में विस्तृत रूप से किसे जानकारी होती है? चिकित्सा का, अध्यापक का, मनोविज्ञान का या ऑप्शन डी है अध्यापिका का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 99 आपको बताना है कि सामाजिक सहयोग किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक विचार का हिस्सा है? व्यक्तिगत विचार, सामाजिक विचार, व्यक्तित्व विचार या ऑप्शन डी है सामर्थ्य विचार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सामाजिक विचार। क्वेश्चन नंबर 100 अनुकूलन का विचार किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? कॉल जॉन्ग, विलियम उंट, एल्बर्ट बंडूरा या ऑप्शन डी है सिगमुंड फ्रायड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा एल्बर्ट बंडूरा। यहाँ पे आपका टोटल मेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी का 100 क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद हम आर्ट्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप नोटबुक लिखकर टोटल 100 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर सही कर पाया है अभी तक आपने नोट डाउन किया होगा। ऐसा करने से आपको एग्ज़ाम से पहले एक ओवरऑल आइडिया मिल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपके अंदर जो एक डर का फोबिया बना होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैंने पहले में स्टार्टिंग में कहा था
ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप नोटबुक और पेन लेकर बैठना। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप हर स्कोर को अपने नोटबुक में आप लिखना, और राइट लास्ट में जाकर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको लास्ट में अपना स्कोर शेयर करना है कि आप कट ऑफ जो है बिहार स्टेट का, उसे आप क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन 101 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो। बस थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन आर्ट्स ऑफ टीचिंग का पहला क्वेश्चन देखो और इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश कीजिए कि स्मरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है जानकारी को संग्रहित करना, जानकारी को प्रसंस्कृत करना। ये ऑप्शन डी है जानकारी को पुनः प्राप्त करना। ये ऑप्शन डी है जानकारी। सभी उत्तर आपका सही है। तो क्वेश्चन 101 का जो राइट आंसर होगा आर्ट्स ऑफ टीचिंग का पहला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है मानसिक विकारों का निदान, सकारात्मक अनुभव का अध्ययन, नकारात्मक भावनाओं का अध्ययन। या ऑप्शन डी है मानसिक विकारों का उपचार। आई थिंक मैंने अभी तक जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, मैंने जो बताया था साइकोलॉजी क्वेश्चन है, आर्ट्स ऑफ टीचिंग का। तो अभी तक हमने साइकोलॉजी क्वेश्चन मैंने 105 रखे हैं, ठीक है। तो अभी भी हम साइकोलॉजी क्वेश्चन कर रहे हैं, आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग गलत है, तो आप इसे साइकोलॉजी क्वेश्चन लेकर ही कंसिडर करना कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मैंने साइकोलॉजी के 105 क्वेश्चन रखे थे, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये सारे क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के हैं। तो क्वेश्चन 102 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सकारात्मक अनुभव का अध्ययन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 103 है व्यक्तित्व का अध्ययन किस अध्ययन के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, व्यवहार मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण। या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है स्मृति का मुख्य कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है जानकारी को संग्रहित करना, जानकारी को संचित करना, या जानकारी को पुनः प्राप्त करना। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, जस्ट मैंने इसका आंसर बताया था आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 व्यक्तित्व मनोविज्ञान का विषय क्या होता है। व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विचार, व्यक्तित्व विश्लेषण। या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व विश्लेषक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो टोटल हमने साइकोलॉजी के 105 क्वेश्चन टिक आउट किए, ठीक है। इसके बाद आपका मैंने 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें दे दिए थे, तो हमने साइकोलॉजी के 105 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो हम जो अपना नंबर निकालेंगे 105 पे निकालेंगे साइकोलॉजी का 75%, क्योंकि आपका जो कट ऑफ होता है बिहार स्टेट का वो 75 होता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो 105 का हम 75 मार्क्स निकालेंगे। ये सब कुछ आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आप अपना कट ऑफ निकाल सकते हो। मैं वीडियो खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा कैसे आप स्कोर अपना निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं आर्ट्स ऑफ टीचिंग का पहला क्वेश्चन। आपको बताना है कि शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे आप मानते हो। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, परियोजना विधि। या ऑप्शन डी है प्रदर्शन विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ज्ञान देना, कौशल विकसित करना, चरित्र निर्माण। या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग में स्कोर लाना काफ़ी आसान है, क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेम पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था 2023 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे करा चुका हूँ, कम से कम 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देख के जाना। सेम क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है और सेम पैटर्न पे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और उसी सेम पैटर्न पे मैंने सवाल आप लोग के लिए रेडी किया हुआ है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित माना जाता है? पहला ऑप्शन है शिक्षण सिद्धांत, मूल्यांकन, शिक्षण योजना या ऑप्शन डी है शैक्षिक मनोविज्ञान। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके ब्लू टैक्सोनॉमी से संबंधित माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उनकी कठोरता, उनका समर्पण, अनुशासन या ऑप्शन डी है अनुकरणीय ज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा समर्पण। अगला क्वेश्चन ड्रिल और प्रैक्टिस किस शिक्षण विधि का हिस्सा माना जाता है? सक्रिय शिक्षण, पारंपरिक, प्रगतिशील या ऑप्शन डी है संवेदनशील शिक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? शिक्षक सामग्री, शिक्षक तकनीक, शिक्षक के व्यक्तित्व या ऑप्शन डी है छात्र की भागीदारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। छात्र की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होती है आपकी इफेक्टिव टीचिंग में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 आवश्यक प्रेरणा तकनीक में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है प्रशंसा, ऑप्शन बी है सजा या ऑप्शन डी है पुरस्कार या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है समूह चर्चा किस प्रकार की शिक्षण विधि मानी जाती है? एक पक्षीय, द्विपक्षीय, सहयोगात्मक या ऑप्शन डी है व्यक्तिगत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है शिक्षा के स्तर का मापन, सीखने की प्रगति का आकलन, छात्रों को प्रेरित करना या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछने का क्या महत्व है? छात्रों को जागरूक रखना, शिक्षा को प्रभावशीलता बनाए रखना, छात्रों की भागीदारी बनाना या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अधिगम के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? पॉलाव के साथ, स्किनर, थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी है लेव ओगेट्सकी। आपको एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपने साइकोलॉजी से आपने पढ़ाई की है और जो आर्ट्स ऑफ टीचिंग होती है कुछ हद तक आपकी साइकोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती है। इसलिए आप लोग के लिए और ज़्यादा स्कोर लाना टॉप 30 में 28 नंबर 30 नंबर लाना काफ़ी आसान हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप टॉप 30 में टॉप 30 नंबर ला सकते हो। याद रखिएगा अधिगम का सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों के साथ संवाद, पाठ योजना, सामग्री का ज्ञान या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समग्र शिक्षा का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है केवल पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा, केवल शैक्षिक गतिविधियां, शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का सम्मिश्रण या ऑप्शन डी है विशिष्ट विषय आधारित शिक्षा। याद रखिएगा मैंने आपसे हमेशा बताया जब भी केवल वर्ड आपको दिखे, जब तक आपसे पॉजिटिव पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो केवल वर्ड कभी भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसे कट कर सकते हो और आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। इन दो ऑप्शन में से समग्र शिक्षा का अर्थ क्या होता है आपको ये फाइंड करना है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सक्रिय शिक्षण का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक का ज़्यादा बोलना, टीचर और छात्रों का समान भागीदारी, केवल छात्रों का काम या ऑप्शन डी है शिक्षा के लिए तकनीक उपयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन किस प्रकार के परीक्षण में शामिल होते हैं? प्रारंभिक परीक्षण, संपूर्ण परीक्षण, समरूपी परीक्षण या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है सिखाना और शिक्षा देना में अंतर क्या होता है? सीखना और शिक्षा देना में अंतर क्या होता है आपको ये बताना है। चलिए इसका ऑप्शन वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सीखना अधिक व्यवहारिक होता है, शिक्षा देना अधिक सैद्धांतिक होता है,
सीखना व्यक्तिगत होता है या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है अधिगम का प्रमुख घटक किसे आप मानते हो? अनुभव का, अनुसाधन का, अभिरुचि का या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। स्व मूल्यांकन किससे संबंधित होता है? टीचर का मूल्यांकन से, छात्रों का स्वयं का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन या ऑप्शन डी है शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पीयर ट्यूटरिंग का अर्थ क्या होता है? शिक्षक द्वारा ट्यूटरिंग, छात्र द्वारा अन्य छात्र की ट्यूटरिंग या अभिभावक द्वारा या ऑप्शन डी है कंप्यूटर द्वारा। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा पीयर मतलब होता है दोस्त, जो एक ग्रुप के दोस्त माने जाते हैं उसको कहा जाता है पीयर। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन बी छात्र द्वारा अन्य छात्रों की ट्यूटरिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है स्मार्ट कक्षाएं किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है? आपको पता होगा स्मार्ट कक्षाएं को लेकर बिहार सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च की है। तो आपको बताना है कि स्मार्ट कक्षाएं किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, डिजिटल शिक्षा प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली या ऑप्शन डी है तृतीयक शिक्षा प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 121 मल्टीग्रेड शिक्षण का क्या अर्थ होता है? तो पहला ऑप्शन है विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों को सीखना, ऑप्शन बी है विभिन्न क्षमताओं के छात्रों को सिखाना या ऑप्शन डी है विभिन्न ग्रेड के छात्रों को एक साथ सिखाना या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा वो क्वेश्चन 121 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमीशन आधारित शिक्षण किस शिक्षा प्रणाली में प्रयोग होता है? विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा या ऑप्शन डी है ऑनलाइन शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑनलाइन शिक्षा। अगला क्वेश्चन इफेक्टिव शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण क्या है? अच्छे संचार कौशल, उचित समय प्रबंधन, छात्रों की रुचि को समझना या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन व्यक्तिगत अंतर किस सिद्धांत से संबंधित होता है? शिक्षा का, अधिगम का, समाजशास्त्र का या ऑप्शन डी है मनोविज्ञान का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अधिगम का। अगला क्वेश्चन है कक्षा प्रबंधन में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना, समय का सही प्रबंधन, छात्रों की आवश्यकता को पूरा करना या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन 126 है शिक्षण में रेट्रोस्पेक्टिव विधि का उपयोग कब होता है? पहला ऑप्शन है पाठ समाप्त करने के बाद, पाठ शुरू करने के बाद, अध्यापन के दौरान या ऑप्शन डी है किसी भी समय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पाठ समाप्त करने के बाद। क्वेश्चन 127 मल्टीमीडिया शिक्षण का लाभ क्या है? दृश्य प्रभाव, श्रवण प्रभाव, संज्ञानात्मक प्रभाव या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वन क्वेश्चन 128 इंक्वायरी बेस्ड शिक्षण का उद्देश्य आप किसे मानते हो? समस्या समाधान का कौशल बढ़ाना, जानकारी देना, रचनात्मकता बढ़ाना या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 129 इफेक्टिव संप्रेषण में कौन सा प्रमुख तत्व होता है? पहला ऑप्शन है आपका संदेश, चैनल, प्रतिक्रिया या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 आपको बताना है कि शिक्षण प्रक्रिया में स्व निर्देशित शिक्षा का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, स्व अध्ययन, स्व अनुशासन या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 130 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो टोटल हमने आज के वीडियो में 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मोबाइल में आसान नहीं होते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन 130 क्वेश्चन रखे थे। 100 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के और 30 क्वेश्चन आर्ट्स ऑफ टीचिंग के। लेकिन हमने साइकोलॉजी के 105 क्वेश्चन किए, तो टोटल नंबर क्वेश्चन 135 हो जाता है। तो हम टोटल 135 का 75% निकालेंगे कि कितना आपका वैल्यू हो जाएगा। जब आप 135 का
75% जब आप वैल्यू निकालोगे, तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, आपको ये बताना है कि अगर आप इतना नंबर ला पा रहे हो कि नहीं। तो जब आप इसे फाइंड करोगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1011.25%। मतलब जो मेल कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी को हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी आपके बिहार के बाहर के भी आ जाएंगे, और बिहार में जनरल जो है वो 75% आप निकालोगे 135 का टोटल मार्क्स, तो आपको आएगा 1012.5। ठीक है, यहाँ पे 175 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने 150 क्वेश्चन का 175 होता है। ठीक है, तो आप मुझे स्कोर सजा कर सकते हो। अगर आप 135 का 75% निकालते हो तो नंबर ऑफ वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 150 का होता है और हम 135 पे निकाल रहे हैं। तो इस तरह आपका वैल्यू जब निकालोगे तो आपको गलत आएगा। इसलिए आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में आप नंबर शेयर करना कि आप टोटल 135 नंबर में 135 नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपने कितने स्कोर लाए हुए हैं। सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, जिससे मुझे आइडिया मिल पाए कि आपकी तैयारी कितनी है और आप लोग क्या बेटर कर सकते हो, कैसे आपको और ज़्यादा गाइड किया जाए, या फिर कैसे आपको बेटर टिप्स दूँ जो गलती आपको नहीं दोहरानी है अपने एग्जाम के लिए। सब लोग आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। आपके स्कोर के अकॉर्डिंग मैं आपको कमेंट करूँगा कि आपको और ज़्यादा किस पे मेहनत करनी है, और आपसे पर्सनली बात भी हो सकती है जिससे मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊँ आपके एग्ज़ाम को लेकर। जिससे मेरा मकसद है आपका पेपर क्वालीफाई करना। मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनका हर का पेपर क्वालीफाई हो। मेरा बस एक ही मकसद है, आपका पेपर क्वालीफाई करना। तो इसलिए आप सारे लोग नंबर शेयर करना। आपके नंबर के बेसिस पे मैं आपको गाइड करूँगा कैसे आपको गलती, कौन सी गलती नहीं करनी, कहाँ पे आपने गलती की है। सब कुछ आपके साथ बातचीत करके आपको एक बेटर आइडिया देने की कोशिश करूँगा जिससे आप पेपर को क्वालीफाई कर पाओ। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसको बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगी है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा करते हो, इस वीडियो को ज़्यादा प्यार देते हो, तो आपके एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 और मॉडल पेपर आप लोग के लिए वीडियो में लाए जाएँगे, जिससे आप और ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ़ आपको 300 में हर कंटेंट मिलता है, जितना कि आपके सिलेबस को ओवरऑल कंप्लीट हो जाएँगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी और प्रैक्टिस सेट, थ्योरी प्लस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टेट और बीपीएससी का सब कुछ दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएँगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।